अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी इस न्यू ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो ये संडे इवनिंग का वीडियो है। तो हम निकल चुके हैं मॉल जाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मॉल जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पर जी 2-3 चीज़ें मेरी एक साथ कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कि मुझे नॉन वेज लेना है वो मैं ले लेती हूँ, और मुझे वेजिटेबल्स लेने हैं वो मैं ले लेती हूँ। बच्चों को खेलना होता है तो वो खेल लेते हैं। हम जो है मॉल भी घूम लेते हैं, वहाँ पे हमारा डिनर भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है मॉल में एक साथ हमें मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर मैं जो है वहीं पर जाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ एक पोपट हो गया। तो यहाँ पर जी कार रास्ते में ही बंद हो गई थी। फिर हमने बहुत कोशिशें की, बहुत देर हम कार में बैठे वेट किया, बहुत ही इंतज़ार किया। फिर साहब जाके मैकेनिक को ढूंढ कर ले आए, और यहाँ पर जी इसमें हमारा ख़ासा वक्त गुजर चुका था। और यहाँ पर हम फिर खड़े हो गए थे ऑटो देखने के लिए। तो ऑटो हमें मिल नहीं रहे थे, सारे ऑटो जो है फुल ही आ रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे कार में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आखिरकार हमें एक ऑटो मिल ही गया फिर। तो हम लोग जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं था मॉल, तकरीबन 1 किलोमीटर था शायद। हम चलकर भी जा सकते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना नज़दीक है। बाद में मुझे ऑटो में जब मैं बैठी तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर जी हम ऑटो में बैठ चुके हैं, और ये जो ऑटो वाला है बहुत ही पैसे लिए थे इसने हमसे। तो यहाँ पर जी ये लोग जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने देख लिया कि हमारी कार जो है बंद हो गई है, तो बहुत पैसे मांग रहे थे। एक ऑटो वाले ने तो हमसे 100 रुपीज़ भी मांग लिए थे 1 किलोमीटर के लिए। तो आप सोचें कि कितना मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जी मैं जो है मॉल वगैरह हम घूम कर आ गए थे ऊपर से। तो ज़्यादा हम आज घूमे नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कार की ख़राबी की वजह से हमारा ज़्यादातर वक्त वहीं पर ज़ाया हो गया था। तो यहाँ पर मैंने जो है वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दिए थे फिर नीचे आकर। तो बच्चे भी आज ख़ासा इन्होंने मॉल एंजॉय नहीं किया। तो बच्चों का ख़ासा मूड ऑफ हो चुका था, एक तो कार की ख़राबी की वजह से, दूसरा उन्होंने मॉल में कुछ भी एंजॉय नहीं किया आज। तो ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता ना कि हमेशा ये एंजॉय करें, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो हर बार के लिए इंसान जो है रेडी होना चाहिए। मैं यही उनको समझा रही थी कि हर बार जो है ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पर जी मैं लेने लगी हूँ जो जो मुझे चाहिए था। ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं था, वेजिटेबल्स ही मैंने आज खासे ले लिए थे, क्योंकि वेजिटेबल्स की मुझे अशद ज़रूरत थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारी कार जो है रास्ते में बंद हुई है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कार जो है रास्ते में बंद हो गई। अच्छा है सिटी में आके बंद हुई थी, अगर कहीं और बंद हो जाती तो हमारे लिए खासी परेशानी हो जाती थी फिर। लेकिन हमने जो है वो मोमेंट भी इंजॉय किया, बैठकर हमने कार में खूब बातें की। अगर हम मॉल नहीं भी आते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे हम हमेशा आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बटर सॉल्टेड और अनसॉल्टेड मुझे छोटे पैकेट्स चाहिए होते हैं। बिलिंग वगैरह करवाने के बाद हम आ गए थे ऊपर। यहाँ पर देखिए ये बच्चे जो हैं हमेशा मैकडोनल्ड खाना पसंद करते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी मैकडोनल्ड बर्गर वगैरह खा लिए थे, और हम जी अब घर पहुँच चुके हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई थी। ये दो पिज़्ज़ा बेसिस हैं। पिज़्ज़ा बेसिस वहाँ पर इतने फ्रेश मिलते हैं, जब भी आप जाएँ पिज़्ज़ा बेसिस वहाँ से ज़रूर लें। बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही फ्रेश होते हैं एकदम। तो यहाँ पर ये है ब्रेड रोल्स, और ये ब्रेड रोल्स भी बहुत ही फ्रेश थे और बहुत ही मज़े के थे। तो ज़रूर आप जब भी जाएँ तो ब्रेड और पिज़्ज़ा बेस ज़रूर वहाँ से ख़रीदें। तो यहाँ पर मैंने कुछ नैपकिन्स लिए थे, क्योंकि मेरे सारे नैपकिन जो हैं मैं जब रोटियाँ बनाती हूँ तो मैं बार बार जो है अपने तवे को क्लीन करती रहती हूँ। तो वो क्लीन करने की वजह से वो इतने वो क्या कहते हैं ऑयली हो गए हैं। मैंने हमेशा उनको गर्म पानी में डाल के धोती हूँ, फिर भी बहुत साल पुराने हैं, तो अब जो है उनके ऊपर ऑयल जो है चिपक चुका है, वो निकलता नहीं है अब। तो यहाँ पर जी ये है बटर सॉल्टेड और अनसॉल्टेड, और मेरे गार्लिक जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं। दोबारा से मुझे गार्लिक क्लीन करनी है। तो यहाँ पर ये हरी मिर्चें हैं, ब्रिंजल है, और जो है कुकुम्बर हैं, और ये मैंने लिया था परवल की। इस बार मैं ट्राई करना चाहती हूँ परवल। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी सब्ज़ी कैसी बनती है। तो ये है बेबी पोटैटोज़, और इसके बाद जी ये है गाजर, और ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जब भी मुझे फ्रेश कहीं दिख जाता है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात में ये सोक कर दिए थे चने, क्योंकि मुझे सुबह में बनाने थे चने का सालन, जहाँ कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चने वगैरह।
तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। तो जब भी मैं कहीं से बाहर से जाकर आती हूँ तो ज़रूर मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं टमाटर दिखाना आपको भूल गई थी, तो मैं लेकर आ गई हूँ टमाटर। तो मैं वहाँ से टमाटर भी लेकर आई थी। तो बाहर जाकर आने के बाद मैं जब तक चाय नहीं पीती तो मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल मैं फ़्रेश फ़ील नहीं करती हूँ फिर। तो सबसे पहले मैं जो है फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले आकर चाय बनाती हूँ। चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाय के बिना मैं जो है एक पल भी मेरा गुज़ारा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर ये है सुबह नाश्ते का टाइम। तो मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट और वहाँ पर मैंने चने जो है बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर जी मैं गूँथने लगी हूँ आटा। क्योंकि चनों को जो है बहुत ही टाइम लगता है उबलने के लिए, तो सबसे पहले मैंने जो है सुबह में फ्रेश होने से पहले मैंने चनों को जो है यहाँ पे रख कर मैं चली गई थी। उसके बाद मैं अब आई हूँ, यानी ये स्लो फ्लेम पे जो है चने उबल रहे थे। तो आटा मेरा गूँथ कर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए चने मेरे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रखा था। इसमें कोई सोडा वगैरह मैंने नहीं डाले हैं। नॉर्मल मैंने इसमें नमक डालकर रखा था पानी में। तो यहाँ पर मैं जो है इसकी तैयारी करने लगी हूँ ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पर मैं बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई मैंने इसमें ज़ीरा वगैरह नहीं डाला है। आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें बेशक, क्योंकि मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग जो है ज़ीरे से ही तड़का लगाते हैं हर चीज़ में। अपनी अपनी पसंद होती है जी, बस मैं तो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैं बना कर रखती हूँ वो मैंने इसमें नहीं डाला था। ये जो है अलग पेस्ट मैं बनाती हूँ ख़ास करके चने बनाने के लिए। इसमें होता है अदरक लहसुन और सूखा नारियल जो होता है वो होता है इसमें, और उसके साथ जी इसमें होता है ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसमें साथ में होता है क्या कहते हैं उसे, धनिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं पीस के इसका अलग सा पेस्ट बनाकर मैं रखती हूँ हमेशा। सेम पेस्ट मैं नहीं डालती हूँ जब भी मैं चने बनाती हूँ, ये अलग पेस्ट मेरे पास होता है। ख़ास करके मैं चनों के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह भी इसमें डाल कर रख दिए हैं। तकरीबन मैंने जो है एक छोटा सा टमाटर लिया था। वैसे टमाटर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। बिना टमाटर के भी ये सालन जो है बड़ी मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए चने थे इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट टाइम मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। फिर इसको मैंने बॉईल नहीं किया था, वैसे मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। हमेशा मैं जो चने उबाल के फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन फ्रिज में इतना ज़्यादा जगह नहीं थी मेरे। जैसे कि मैंने फ्रीज़र क्लीन किया है, अब मैं जो है चनों को उबाल कर फ्रीज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैं जो है मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका था, तो मैंने इसमें जो है चने डाल दिए। इन चनों के साथ इस मसाले को मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चनों में अच्छी तरह से मसाला चला जाए और ये जो है खूब अच्छी तरह से बन जाए। तो सुबह सुबह जो है चने वगैरह मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। कल जो मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी इनको मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया था, तो जी मैंने उनको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैंने अपने सारे बड़े बाउल्स निकाल लिए हैं, उनमें मैंने पानी भर लिया है। अब मैं इनको अच्छी तरह से सोक करूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जी हम इसको धोएंगे और इसका पानी जो अच्छी तरह से निकालेंगे। उसके बाद इसको एक दुपट्टे पर फैलाऊँगी मैं अपने कॉटन के, और जब ये सूख जाएंगे तो इनको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके मैं इनको जो है फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, टमाटर और गाजर और शिमला मिर्चें सारा कुछ मैंने धो लिया था। फिर सबसे पहले मैं इनको पानी में डाल के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। आप चाहे तो इसमें नमक वगैरह भी डाल दें। मैं कभी कभार डालती हूँ और कभी कभार मैं भूल जाती हूँ डालना। तो यहाँ पर मैंने जो है इन सबको पानी में डाल दिया है। और ये गाजर और कुकुम्बर इनका जो है मैंने बाद में स्किन पील कर ली थी, इसके मैंने छिलके उतार लिए थे ऊपर से। तो यहाँ पर जो है हरी मिर्चों में जो कुछ पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें दोबारा से ढेर सारा पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इनको जो है 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ पानी में। तो दोबारा से मैं इनका पानी 2 से 3 मरतबा चेंज करती हूँ और उसके बाद जी मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इनकी कोशिश कर रही हूँ कि ये एक में समा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैंने इनको निकाल दिया और यहाँ पर ये जो है अंदर की तरफ जा भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने इनको वैसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे और भी बड़े काम थे मेरे दूसरे। तो यहाँ पर अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था और ये देखिए मेरे जो है चने बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बड़े ही मज़े के और बड़े ही टेस्टी बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और वो जो मैंने मसाला बताया था आपको, वो जो मसाला आप बना के ये चने बनाएं तो फिर देखिए आपका जो चने हैं बड़े ही मज़े के बनकर निकलते हैं। तो इसी तरह से मैंने हर चीज़ के मसाले अलग अलग बनाकर अपने फ्रिज में फ्रीज़ किए हुए थे। हर यानी मेरे पास जो है ग्रेवी बनाने का मसाला अलग होता है और चने बनाने का मसाला अलग होता है। बाकी जो मैं नॉर्मल तरकारी बनाती हूँ उसके मसाले मेरे पास अलग होते हैं।
तो इसी तरह से मैं जो है अपना टाइम जो है किचन में मुझे ज़्यादा लगाना पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी कुकिंग करूँ और मैं जो है बाकी के काम अपने देखूँ बाहर के, या फिर मैं बैठूँ अपना जो है आराम करूँ या कुछ और काम करूँ। मुझे किचन में वक़्त ज़ाया करना पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ किचन में जितना भी जल्दी हो सके मैं कुकिंग करूँ और बाहर निकल जाऊँ। मेरा हमेशा यही कोशिश होती है, इसीलिए मैं जो है हर चीज़ की तैयारी करती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा प्रेप करके रखती हूँ चीज़ों को, ताकि जो है किचन में कम से कम वक़्त मुझे लगे। तो यहाँ पर मैंने जो है रोटी वग़ैरह बना ली थी। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएँ आफ़त और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों की शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।